हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं और एकदम बेसिक से व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरफोर्स नेवी में, और एयरफोर्स नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई साल नहीं हुआ है कि एयरफोर्स ने भी एग्जाम लिया है और मैट्रिक्स से क्वेश्चन ना मिले। एक क्वेश्चन तो श्योर है, मैक्सिमम दो क्वेश्चन। तो सबसे पहले डिफिनीशन इसका देखते हैं। तो अरेंजमेंट्स ऑफ m इंटू n एलिमेंट इन m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आप सिंपल ये समझिए कि मैट्रिक्स नथिंग, मैट्रिक्स कुछ नहीं है। मैट्रिक्स सिंपल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट का सजावट। अब जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप कोई वस्तु को सजाते हैं, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को सजाएंगे। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, जैसे डिटर्मिनेंट में वैल्यू होता है। स्क्वायर, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है तो उसका कुछ प्रॉपर वैल्यू निकल के आता है, 10, 20, 50। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। इट इज डिनोटेड एज, या तो इस तरह से डिनोट करते हैं, चाहे फिर इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर इस तरह से। ये अब आउटडेटेड हो गया है। दो इस तरह से, एक मॉडुलस टाइप का, एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट, फिर अंदर में छोटा सा डिटर्मिनेंट टाइप का। ये आउटडेटेड है, अब ये सिलेबस से बाहर चला गया। मैक्सिमम बार आपको इसी तरह के दिखाई देगा, ये दो ब्रैकेट। मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि कोई भी mn एलिमेंट को अगर हम m रो में और n कॉलम में अगर सजा देते हैं तो जो बनकर तैयार होता है वही मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे में हम mn एलिमेंट लिए हैं तो a11, a12, a13, यहाँ पे जो ये 1 1 होता है इसका मतलब ये होता है लोअर सब्सक्रिप्शन जो दिया है यहाँ पे, लोअर सब्सक्रिप्शन 1 2, लोअर सब्सक्रिप्शन 1 3। इसका मतलब होता है कि लोअर सब्सक्रिप्शन 1 3 है, इसका मतलब कि ये पहला नंबर रो में है और तीसरा नंबर कॉलम में। जो पहले रहता है वो रो बताता है, जो बाद में रहता है वो कॉलम बताता है। जैसे में ये लिखा हुआ है 2 2, इसका मतलब कि दूसरा नंबर रो में है। पहला रो किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए आपको। रो बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल यानी कि बाई एक्सिस के जो पैरेलल होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स ले लीजिए। तो रो और कॉलम जैसे कोई भी मैट्रिक्स दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितना रो है और कितना कॉलम। सिंपल, तो आप क्या कीजिएगा कि आप इस पूरे, इसमें जितना भी एलिमेंट दिख रहा है इस सारे एलिमेंट को काटना है। तो आपको ऐसा कितना लाइन बनाना होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, जो कि पूरा एलिमेंट कट जाए। जितना लाइन बनाना पड़ेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूरे एलिमेंट को काटने के लिए वो रो कहलाएगा। तो 2 लाइन में आपका पूरा एलिमेंट कट जाएगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का 2 रो है। और पैरेलल टू बाई एक्सिस, यानी बाई एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन खींचना पड़ेगा पूरे एलिमेंट को काटने के लिए। तो बाई एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो 3 लाइन खींचना पड़ेगा पूरे एलिमेंट को काटने के लिए। तो आपका इसमें 3 कॉलम है, और हम बोलेंगे कि इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है। लिखाता है इनटू लेकिन पढ़ते हैं बाई। तो सिंपल इससे गांव वगैरह में पलंग वगैरह का अगर कोई बताता है कि किस साइज का, तो बोलता है कि 6/7 का है, 6/6 का है। होता तो है इनटू लेकिन बोलता है 6/6 एज यूजुअली यहाँ पे भी। चाहे फिर आप 2x3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना ऑर्डर का है तो 2x3। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि रो और कॉलम कैसे पहचानेंगे। रो पहचानने के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जितना भी उसमें एलिमेंट दिखाई देगा। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, एक और एग्जांपल। इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन खींचना पड़ेगा पूरे एलिमेंट को काटने के लिए। ऑब्वियसली आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 लाइन खींचना पड़ेगा पूरे एलिमेंट को काटने के लिए।
तो इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 3 हो जाएगा। कॉलम पता लगाने के लिए पैरेलल टू बाई एक्सिस खींचना। बाई एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन खींचेंगे ताकि इसमें पूरा एलिमेंट कट जाए। तो आप 2 ही पैरेलल टू बाई एक्सिस खींचेंगे तो पूरा एलिमेंट कट जाएगा। इसका मतलब इस वाले मैट्रिक्स में 3 गो रो है और 2 कॉलम। ये तो फिर यानी कि अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब कि कुछ भी एलिमेंट दे दे mn एलिमेंट कुछ संख्या है। अब जहां पर लास्ट में हम लिखेंगे वेयर m एंड n मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बहुत नेसेसरी है, दिमाग में रखिएगा कि m और n नेचुरल नंबर होना चाहिए, होना भी चाहिए। रो आपको कभी 0 हो सकता है कि 0 रो है, या फिर 0 कॉलम, काउंटिंग नंबर ही रो या कॉलम बनेगा। तो m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो mn एलिमेंट 2 गो अपना नेचुरल नंबर कोई भी ले लीजिए, 7 और 5 ले लीजिए तो 7 × 5 35 एलिमेंट। तो 35 एलिमेंट को अगर आप 7 रो और 5 कॉलम में सजा देते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा। या फिर 35 एलिमेंट है तो उसको आप ऐसा करें कि पूरा का पूरा 35 एक ही रो में डाल दें तो वो भी कहलाएगा। तो यानी कि सिंपल आप कितना तरीका से 35 एलिमेंट को सजा सकते हैं m रो और n कॉलम में। तो आप कह सकते हैं कि सर 35 का 35 एक रो में डाल देंगे, या फिर 35 का 35 एक कॉलम में डाल देंगे, या फिर 5 को कॉलम बनाएंगे 7 को रो बनाएंगे, चाहे 7 को रो बनाएंगे 5 को कॉलम बनाएंगे। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन आपको समझ में आया। एक डिफिनीशन में ही एक सुंदर सा क्वेश्चन यहाँ से उठता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हो सकता है कि मार्केट में कभी कभी देखे भी होंगे इस तरह का क्वेश्चन। क्या उठता है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन उठता है कि हाउ मेनी मैट्रिक्स can be formed by using 6 different element. 6 different element. How many matrix can be formed by using 6 different element on taking all at a time? सारा एलिमेंट को लेना एक बार में अनिवार्य। ऑप्शन बना देगा आपके पास कि 4 गो मैट्रिक्स बनेगा, दूसरा ऑप्शन 6 मैट्रिक्स बनेगा, तीसरा ऑप्शन 4 × फैक्टोरियल 6 मैट्रिक्स बनेगा, चौथा ऑप्शन 6 × फैक्टोरियल 4 मैट्रिक्स बनेगा। इसको हम मिटा लेते हैं पहले। डिफिनीशन का ही पार्ट है ताकि इस डिफिनीशन को बहुत अच्छा से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। कह रहा है कि आप जैसा भी हमने आपको बताया था कि 35 डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ पे बोल रहा है कि 6 डिफरेंट एलिमेंट है और 6 डिफरेंट एलिमेंट को आपको एक बार में लेना है। तो ये 6 डिफरेंट एलिमेंट से आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं? और मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो मैट्रिक्स सीधे हमको एलिमेंट को सजाना है। 6 एलिमेंट को खाली हम सजाएंगे, इस तरह से सजाएंगे कि उसमें m रो हो और n कॉलम हो। कुछ भी रो हो, बस मान लीजिए कि 2/3 बना सकते हैं, 2 तिहाई 6, इस तरह से। तो इसमें मान लेते हैं कि सॉल्यूशन के तौर पे 6 डिफरेंट एलिमेंट जो हमारे पास है वो आपका 1 2 3 4 5 6, यही 6 डिफरेंट एलिमेंट। अब इसे मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए m/n ऑर्डर होना चाहिए और m और n खाली नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसे आप लिख दो, m रो बना दो, n कॉलम बना दो, उसमें m और n खाली नेचुरल नंबर होना चाहिए, बाकी आप बना सकते हैं।
जैसे सिंपली कोई कहेगा सर ऐसे रख दीजिए 1 2 3 4 5 6, मैट्रिक्स कहेंगे इसको। कितना लाइन आपको खींचना पड़ेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूरे एलिमेंट को काटने के लिए? तो एक लाइन में पूरा एलिमेंट कट जाएगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रो है वो 1 है। कितना वर्टिकल लाइन खींचना पड़ेगा पैरेलल टू बाई एक्सिस पूरे एलिमेंट को काटने के लिए? तो ऐसे ऐसे करके आपको 6 लाइन खींचना पड़ेगा पूरे एलिमेंट को काटने के लिए। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/6। जब सजाना है 6 डिफरेंट एलिमेंट को तो हम ऐसे भी सजा सकते हैं कि पूरा का पूरा एक कॉलम में डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये इसमें कितना पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचना पड़ेगा पूरे एलिमेंट को काटने के लिए? तो इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको पूरा एलिमेंट को काटने के लिए 6 बार खींचना पड़ेगा, 6 रो हो जाएगा। और वर्टिकल एक बार में तो पूरा कट जाएगा 6/1। ऑर्डर लिखना तो बहुत आसान है। आप सीधे आपके पास 6 डिफरेंट एलिमेंट है तो आप ऐसा ऐसा 2 नेचुरल नंबर ढूंढिए जिसका गुना करने पे 6 हो जाए। वैसा 2 नेचुरल नंबर ढूंढिए जिसको कि गुना करे तो 6 प्राप्त हो जाए। एक तो सिंपल 1/6, एक ऑर्डर यही हो जाएगा। एक तो आपको 6/1 ये हो जाएगा, एक आपका 2/3 ये हो जाएगा, और एक और आपका 6 प्राप्त करने के लिए 3/2। और दुनिया में ऐसा कोई 2 नेचुरल नंबर है ये 4 के अलावा जिसको कि गुना करे तो 6 मिल जाए? 2 नेचुरल नंबर, ऐसा मत करिएगा कि 1.5 × 4, तो 1.5 × 4 भी 6 होता है। तो ऐसा नहीं करना है। नेचुरल नंबर 1.5 नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब 2/3 ऑर्डर का, तो 2/3 ऑर्डर का हम इस तरह से बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2/3 ऑर्डर का। एक और बना सकते हैं 3/2 ऑर्डर का, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 3/2। कोई विद्यार्थी कहेगा कि सर ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे काहे नहीं कर सकते? 1 2 3 4 5 6, मामला गड़बड़। अब इसमें कितना रो बताइएगा? 1.5 रो बताइएगा, एक पूरा आधा 1.5 रो। अगर 1.5 रो है तो रो का संख्या नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1.5 नहीं होना चाहिए। साफ लिखा हुआ था पहले कि m and n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि ऐसे हम नहीं कर सकते। यानी कि टोटल आपका 1 2 3 4। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आंसर 4 मत मार दीजिएगा। अगर आप आंसर 4 मार दीजिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में भी पहले ऑप्शन में 4 रहेगा, जो कि गलत हो जाएगा। गलत क्यों? तो क्योंकि मैट्रिक्स के डिफिनीशन पे ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स के डिफिनीशन में बोला था कि अरेंजमेंट ऑफ m into n एलिमेंट सजावट है। सजावट है इसका मतलब कि ये वाला एलिमेंट अगर यहाँ चल जाएगा और ये एलिमेंट यहाँ चल जाएगा तो ये अलग मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स इज व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को सजा रहे हैं, अगर ये एलिमेंट यहाँ चल जाएगा और ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा तो एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये 6 डिफरेंट एलिमेंट अपना पोजीशन कितना तरीका से चेंज करेगा? आप जानते हैं कि कोई भी 6 व्यक्ति को एक लाइन में सजाना है तो फैक्टोरियल 6 तरीका से। तो ये 6 डिफरेंट एलिमेंट आपको यहाँ पे फैक्टोरियल 6 तरीका से सज जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ऊपर नीचे अपना पोजीशन चेंज करेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इस तरह से चेंज करेगा। ये भी फैक्टोरियल 6 तरीका से चेंज करेगा। मतलब सिर्फ इस वाले मैट्रिक्स से फैक्टोरियल 6 बनेगा मैट्रिक्स। फिर आपका यहाँ से भी सेम लॉजिक से स्थान चेंज करेगा, कोई यहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। ये यहाँ चल जाएगा, 4 1 के जगह पे चल जाएगा, 1 4 के जगह पे चलेगा, एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। ये भी फैक्टोरियल 6 तरीका से। सेम लॉजिक से ये भी आपका पोजीशन चेंज करेगा, कोई भी एक मान लीजिए 4 के जगह पे चल जाए, 4 अगर 1 के जगह पे चल जाए तो एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स कहलाते ही है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट को सजाइएगा, ये एलिमेंट को यहाँ और ये एलिमेंट को यहाँ, तो एक अलग सजावट हुआ तो एक अलग मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये भी अपना फैक्टोरियल 6 तरीका से। तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 4 बार आया तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? टोटल आपका हो जाएगा 4 into फैक्टोरियल 6 एंड दिस इज द राइट आंसर। यानी कि आपका 4 into फैक्टोरियल 6।
अरे भाई जोड़िएगा तो 1 आम 2 आम 3 आम 4 आम ऐसे से तो 4 आम, सिंपल। तो यहाँ पे एक बात और, इसी डिफिनीशन को हम बहुत अच्छा समझ लें कि आज के बाद हमको कोई पूछे कि मैट्रिक्स क्या होता है तो उसको हम पूरा बढ़िया से समझा सकते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा खाली चेंज कर देगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स, चाहे फिर ऑर्डर, हाउ मेनी ऑर्डर या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड by using 6 different element on taking all at a time। ऑप्शन सब वही रहेगा, 4 6 4 into factorial 6 and 6 into factorial 4। कौन जगह ऐसा क्वेश्चन देगा? यहाँ पे था सिर्फ हाउ मेनी मैट्रिक्स, कितना मैट्रिक्स बनेगा, पूरा हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तब जाके आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है एक ऑर्डर होगा ऐसा, मैं इसमें ठीक है एलिमेंट चेंज कर देंगे, 4 6 के जगह पे चला जाएगा, 6 4 के जगह पे चला जाएगा, ठीक है मैट्रिक्स अलग हो जाएगा लेकिन ऑर्डर तो वही रहेगा 1/6। इसमें कितना हो, 3 1 के जगह पे चल जाएगा, 1 3 के जगह पे चला जाएगा, मैट्रिक्स अलग हो जाएगा लेकिन उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर तो यही रहेगा। तो इसका मतलब कि एक ऑर्डर 1/6, दूसरा ऑर्डर 6/1, तीसरा ऑर्डर 2/3 और चौथा ऑर्डर 3/2। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो हम 4 तरह का ही बना सकते हैं, चाहे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बन सकता है तो 4 तरह का, तब आंसर जाके इसका 4। नहीं समझना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा लिखते हैं, इधर क्वेश्चन मौखिक बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि आपके पास 36 डिफरेंट एलिमेंट है तो आप कितना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं? 36 डिफरेंट एलिमेंट है तो आप कितना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो आप फिर सोचेंगे 36 को ऐसे सोचना है आपको कि 36 को हम ऐसा कितना दो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं जो कि दोनों का नेचुरल नंबर हो। दुनिया में ऐसा कै गो 2 नेचुरल नंबर है जिसको कि हम गुना करें तो 36 मिल जाए। तो कहिएगा सर एक तो सिंपल आपका 1 into 36 गुना करेंगे, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, एक हो जाएगा 1 रो 36 कॉलम। दूसरा सोचते चलिए 36 into 1, इसको भी गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36। तीसरा 4 into 9, ये भी 36। चौथा 9 into 4 36, मतलब 9 रो बनेगा, 4 को कॉलम। और आपको जो भी दिमाग में जा रहा है 3 into 12, 12 into 3, सोचिए भेजा जो जा रहा है आपका। और क्या हो सकता है 2 into 18, ये भी 2 नेचुरल नंबर है जो कि गुना करेंगे तो 36 मिल जाएगा, मतलब कि 2 को रो रहेगा और 18 को कॉलम रहेगा। इस तरह से 18 into 2, बच्चा लोग सोच रहा है कि मैंने वाला तो छोड़ रहे हैं सर, नहीं भाई साहब उसको भी लिखेंगे 6 into 6। अब इसको मत पलटिएगा कि अब सबका पलट रहे थे तो पलटिएगा तो फिर तो वही रह जाएगा, तो इसको कोई फायदा नहीं है 6/6 में। अब इसके अलावा आप नहीं तोड़ सकते। तो कितना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल आपका 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता कि हाउ मेनी मैट्रिक्स, तो 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बना
और सब मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट होगा, तो 36 एलिमेंट कितना तरीका से आ जाएगा, फैक्टोरियल 36 तरीका से। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू फैक्टोरियल 36। ये किसका आंसर हो जाएगा, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये किसका आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो 9 गो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाउ मेनी मैट्रिक्स, तो फिर अंदर का जो मसाला है यानी अंदर में जो एलिमेंट है वो स्थान चेंज करेगा तो मैट्रिक्स बदल जाएगा। तो मतलब कि अंदर में तो मसाला 36 डिफरेंट एलिमेंट है, तो 36 डिफरेंट एलिमेंट अपना स्थान फैक्टोरियल 36 तरीका से चेंज करेगा। तो मतलब कि एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फैक्टोरियल 36 मैट्रिक्स बनेगा। तो 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 9 इंटू फैक्टोरियल 36 बन जाएगा। नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है वैसे, जैसे में अगर हम बोले कि आपके पास 15 एलिमेंट है, 15 डिफरेंट एलिमेंट है, तब कितना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फटाफट 1 इंटू 15, 15 इंटू 1, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3। अब ये चारों के अलावा दुनिया में ऐसा कोई दो नेचुरल नंबर है जो कि गुना करे तो 15 आ जाए, नहीं। यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 4। ये किसका आंसर, फर्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा आपका हाउ मेनी मैट्रिक्स, तो 4 तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 15 मसाला यानी 15 एलिमेंट है, तो 15 एलिमेंट अपना पोजीशन कितना तरीका से चेंज करेगा, फैक्टोरियल 15। यानी कि 4 को है तो फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 15 सब हो जाएगा। यानी कि 4 इंटू फैक्टोरियल 15। ये टोटल बात जो आज मैंने आपको बताया है वो सब डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर है। अब जाके आपको क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन रियल में क्या था। एक बात और दिमाग में रखिएगा, हम लिखे नहीं है कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता। मैट्रिक्स ऐसे आप कह सकते हैं कि अनलाइक डिटर्मिनांट, मैट्रिक्स है नो वैल्यू। डिटर्मिनांट का एक वैल्यू निकल के आता है पार्टिकुलर 10, 20, 50 जो भी, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिक्स क्या है, तो सिंपली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन एम रो एंड एन कॉलम। एक HW दे देते हैं, घर से बना के लाइएगा, इसी में हम कर देते हैं, घर से बना के लाइएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी। हम ये देखते हैं कि कमेंट में आप लोग लिखते नहीं हैं, आंसर आप लिखिए, चेक करते हैं। हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, 40 डिफरेंट एलिमेंट, 40 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन टेकिंग ऑल एट ए टाइम। इसका दोनों आंसर बताना है। इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, ऐसे तो क्वेश्चन सिर्फ मेनी मैट्रिक्स पूछा हुआ है, लेकिन आप दोनों आंसर लेंगे। कमेंट में आप दोनों का आंसर लिखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना बनेगा, या फिर उसको बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरा क्वेश्चन कि मैट्रिक्स कितना बनेगा, सिंपल। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना बनेगा और मैट्रिक्स कितना बनेगा। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं और इसको रेगुलर करेंगे। वीडियो छोटा छोटा ही बनाएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक बार पूरा भर दें, 2-2 घंटा का वीडियो बना दें तो हो सकता है कि आप बोरिंग हो जाए। जितना बात बताया गया इसको पूरा दिमाग में रख लीजिएगा। तो किसी भी एग्जाम में आप NDA का एग्जाम दे, एयरफोर्स का एग्जाम दे, नेवी का एग्जाम दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके बोर्ड से बाहर क्वेश्चन आए। चलते बढ़िया से जहाँ जहाँ नोट पॉइंट मिले वहाँ पे आप नोट कीजिएगा। आज तो सिंपल हम सिर्फ मैट्रिक्स क्या होता है वो बताए हैं। मैट्रिक्स का डिफिनीशन और विशेष कोई चीज़ नहीं बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपका रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए आज इतना ही। अच्छे से पढ़िए, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए। जय